औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहदो पैमान का वफ़ा करना। वफ़ा का लफ्ज़ एक मुक़द्दस लफ्ज़ है जो हर जगह एहतराम से याद किया जाता है और इसे गैर मामूली अहमियत दी जाती है। अहदो पैमान का वफ़ा करना इस्लाम के नुक्ते नज़र से इंसानी फ़ज़ाइल का आली तरीन जुज़ शुमार किया गया है और ये नेकोकार शख्स उसे समझता है जो अपना पैमान वफ़ा करता है। कुरान मजीद सरीह हुक्म देता है, अपना वादा वफ़ा करो क्योंकि वादे का हिसाब किताब लिया जाता है। और खुदा ताला अपने बुजुर्ग पैगंबर इस्माईल अलैहिस्सलाम को इन अल्फाज में सराखता है कि वो वादे का पक्का और रसूल और पैगंबर था। इस्लाम की नज़र में वादा वफ़ाई को दीन का एक रुकन समझा गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहदो पैमान का वफ़ा करना दीनदार लोगों की निशानियों में से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपना वादा पूरा न करे वो दीन नहीं रखता। जो शख्स खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता हो वो जब वादा करता है तो इससे वफ़ा करता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वादा वफ़ाई ईमान की निशानियों में से है। इस्लाम पैमान शिकनी को नफाक की निशानियों में शुमार करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चार चीज़ें ऐसी हैं जो जिस शख्स में हों वो मुनाफिक है। इनमें से एक ये है कि जब वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे। पैगंबरों की रविश, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुरान मजीद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सादिक अलवाद होने की बिना पर सराखता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपने यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से मक्के से बाहर सफ़ाह नामी एक मुकाम पर मिलने का वादा किया और वहाँ काफ़ी मुद्दत तक क़याम फरमाया, लेकिन वो शख्स न आया। मक्के के लोग आपको ढूंढ रहे थे और इन्हें पता नहीं चलता था कि आप कहाँ हैं, हत्ता कि एक शख्स की आपसे मुलाकात हो गई और इसने अर्ज़ किया, ए पैगंबर खुदा, हम तो आपके बाद ज़ईफ़ हो गए और हलाक हो गए। आपने फरमाया, मैंने फ़लाँ शख्स से यहाँ रुकने का वादा कर रखा है और जब तक वो ना आए मैं यहाँ से हरकत नहीं करूँगा। लोग इस शख्स के पास गए और उससे कहा, ए दुश्मन खुदा, तू खुदा के पैगंबर से वादा करके इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस शख्स को ख्याल आ गया और वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए खुदा के पैगंबर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना वादा भूल गया था। यही वजह है कि खुदा ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में मज़कूरा जुमला इरशाद फरमाया। नीज़ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से वादा फरमाया कि जब तक वो वापस नहीं आएगा आप एक पत्थर पर बैठे रहेंगे। वो शख्स चला गया और सूरज निकल आया और गर्मी हो गई। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप धूप से साए में तशरीफ़ ले आए तो क्या हर्ज है। आपने फरमाया, मैंने इस शख्स के साथ इस जगह का वादा कर रखा है और अगर वो नहीं आता तो मैं क़यामत तक यही रहूँगा। दर हकीकत पेशवाने इस्लाम का ये अमल अहदो पैमान वफ़ा करने की अहमियत उजागर करने के लिए एक सबक है।
ये वही असूल है जिस पर इज्तमाई ज़िंदगी में सही सही अमल करने से बहुत से दिल दर्द दूर हो सकते हैं। हर काम में मशवरा करो। हर शख्स को इस बात की फ़िक्र होती है कि अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात किस तरह हल करे और इनसे ओहदा बरा होने की क्या तदबीर करे। मुश्किलात पर काबू पाने का एक बेहतरीन तरीका मशवरा करना और दूसरों की सोच विचार की मदद हासिल करना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मशवरे जैसा कोई सहारा नहीं। मशवरा करना ऐन हदायत है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई शख्स मशवरे की वजह से गुमराही में नहीं पड़ता। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं, कामों में एहतियात का रास्ता ये है कि समझदार लोगों से मशवरा करो और जो कुछ वो कहें इसके मुताबिक करो। कुरान मजीद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है, अपने असहाब से मशवरा करें और इन लोगों को सराहता है जो दावत हक कबूल करते हैं और नमाज कायम करते हैं और अपने अमूर में बाहम मशवरा करते हैं। इस्लाम खुदसरी और खुद राई से मना फरमाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो शख्स अपनी मनमानी करे वो मकसूद को नहीं पहुंचता, लेकिन अगर लोगों के साथ मशवरा करे तो इनकी अकल में शरीक हो जाता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपनी ज़िद पर अड़ा रहे वो ऊंची चट्टान के सिरे पर बैठा होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद मोहम्मद को फरमाते हैं, जो शख्स अपनी कही हुई बात पर इसरार करे वो अपने आप को मुश्किलात में मुब्तला कर लेता है और जो शख्स लोगों की आरा से मदद हासिल करे वो गलती और लग़ज़िश के मुकामात से आगाह हो जाता है। किन लोगों से मशवरा किया जाए? इस्लाम इस अमर की इजाज़त नहीं देता कि इंसान अपने कामों के सिलसिले में हर कौमा से मशवरा करे, बल्कि वो इन लोगों का तारुफ कराता है जो मशवरा देने की सलाहियत रखते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने काम में इस शख्स से मशवरा करो जो अपने परवरदिगार से डरता हो। हमेशा आकिल और पारसा लोगों से मशवरा करो, क्योंकि ऐसे अफराद खैर के अलावा कुछ नहीं कहते, और इनकी मुखालफत ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे दीन और दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। एक और मुकाम पर आप फरमाते हैं, मशवरे की कुछ हदें हैं जिनकी रियायत करनी चाहिए, वरना इसका नुकसान फ़ायदे से बढ़कर होगा। ज़रूरी है कि जिस शख्स से तुम मशवरा करो वो आकिल, आज़ाद, हमदर्द और समझदार हो, ताकि तुम्हारा मकसद समझ जाए, क्योंकि अगर वो आकिल हो तो तुम्हें नफ़ा पहुँचेगा और अगर आज़ाद और मुतदीन हो तो तुम्हें नसीहत करने और तुम्हारी रहनुमाई करने की कोशिश करेगा, और अगर वाकई हमदर्द हो तो तुम्हारे भेद छुपाएगा, और अगर वो तुम्हारा मकसद भी ठीक ठाक समझ जाए तो मुकम्मल मशवरा अंजाम पाएगा। इस्लाम इस मामले में लोगों के रुतबे और मुकाम को दखल नहीं देता, और जैसा कि हमने देखा, खुदा ताला अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि अपने असहाब से मशवरा करें। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये गुमान न करो कि इंसान मशवरा करने से हकीर हो जाता है, बल्कि खुदा ताला इसे बड़ा बनाता है
और इसे बेहतरीन और काम करने की तौफीक देता है और वो खुदा ताला के करीब हो जाता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने पिदर बुजुर्गवार इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान करते हुए फरमाते हैं, हालांकि आप सब लोगों से ज़्यादा अकल रखते थे, इसके बावजूद अपने ग़ुलामों में से एक हबशी ग़ुलाम से मशवरा करते थे और फरमाते थे, अक्सर ऐसा होता है कि खुदा ताला मुश्किल को इसकी ज़ुबान के ज़रिए हल कर देता है। इस्लाम ऐसे लोगों से मशवरा करने से मना फरमाता है जिनमें अच्छी सिफ़ात ना हों और जो नापसंदीदा खसलतों के मालिक हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, बुज़दिल शख्स से मशवरा ना करो क्योंकि वो मामलात को तुम्हारे लिए मुश्किल बना देगा, और हरीस और लालची इंसान से मशवरा ना करो क्योंकि वो तुम्हें एक काम की तरगीब देगा और तुम्हारी ख्वाहिश को शदीद तर कर देगा और इस काम में मसलहत की रियायत नहीं करेगा। मशवरे में खयानत ना करो। इस्लाम लोगों को मशवरे की दावत देते हुए मुसलमानों को ताकीदी हुक्म देता है कि कभी भी किसी को मशवरा देने के सिलसिले में खयानत ना करें और भलाई सोचें और अपनी हकीकी राय का इजहार करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं इस शख्स से बेजार हूँ जो किसी मुसलमान को मशवरा के सिलसिले में धोखा दे। मशवरा देने वाला आमीन शुमार होता है, यानी इसे खयानत नहीं करनी चाहिए।